लड़की अपने घर लड़के को बुलाती है क्योंकि घर पे कोई नहीं था सिवाय उसकी दादी माँ के। और एक रूम था अंदर में, उसको अंदर से लॉक करके वहाँ चले गए। फिर हॉल का जो दरवाजा था ना उसको तोड़ दिए एक दरवाजा को। फिर अंदर आए, लाठी लेके आए तो बहुत लोग थे। जिस प्रेमी की पिटाई हुई। उसके बाद ये पूरा मामला दुर्ग अस्पताल आता है तो हमें पता चलता है और पाइप आता है ना प्लास्टिक का, बोर वाला, उसी में मारे और बेल्ट में भी मारे थे। हाथ पैर से जूता अपने पैर से मेरे पैर को पूरा दबा दिया थे पूरा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत ख़राब होता है। ऐसा ही एक औरत का चक्कर, प्यार का चक्कर, जिसमें प्रेमी इतना मार खाता है कि वो दुर्ग अस्पताल आ जाता है। और जिसकी खबर सुनाने के लिए मैं सीमांत कश्यप कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ दुर्ग अस्पताल के परिसर के ठीक सामने पार्किंग में खड़े होकर ये खबर सुनाते हैं। क्या पूरा मामला है सारांश में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं बहुत स्लो बोलते हैं, तो जल्दीबाजी में ये सुन लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की अपने घर लड़के को बुलाती है क्योंकि घर पे कोई नहीं था सिवाय उसकी दादी माँ के। लड़का लड़की के घर जाता है लड़की के बुलाने पर। जाने के बाद वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और उसके बाद तब तक उसकी दादी जो थी उसे पता चल जाता है कि कोई आया हुआ है। दादी दरवाज़ा खटखटाती है, डर के मारे ये दोनों दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। कमरे के अंदर एक और कमरा था, उस कमरे में भी ये दोनों चले जाते हैं और वहाँ भी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। दादी घबरा जाती है कि अंदर आखिर है कौन। अब उसके बाद दादी अपने आसपास के गांव वालों, मोहल्ले वालों को बताती है। मोहल्ले वाले आकर के दरवाज़ा तोड़ने ही वाले होते हैं, तब तक प्रेमिका एक तरकीब निकालती है 112 पे कॉल करने का। 112 को बुलाया जाता है, 112 आती है, पुलिस वाले अंदर जाते हैं। जैसे ही लड़के को बाहर निकाला जाता है, गांव वाले मारपीट करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोग कानून को अपने हाथ में ना ले, हम इसे थाने ले जा रहे हैं। और लड़की और लड़के यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों को थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाने के बाद दोनों को, चूँकि ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बात करने के आधार पे बता रहा हूँ, जो सस्पेक्ट है, दोनों को एक दूसरे के सामने बैठाया जाता है। दोनों की गलतियाँ पूछी जाती हैं। लड़की कहती है कि हाँ मैंने फ़ोन करके बुलाया था। पुलिस वाले में से एक शख्स कहते हैं कि लड़की को 10 थप्पड़ मारे। लड़का मना कर देता है। लड़की को कहते हैं कि लड़के को 10 थप्पड़ मारे और लड़की 10 थप्पड़ गिन देती है। इसके बाद यहाँ पर मामला शांत हो सकता था, लेकिन यहाँ मामला शांत नहीं हुआ। घर वालों को इत्तला किया गया और घर वालों को इत्तला करने से पहले गांव वालों ने लड़के के घर वालों का नंबर लेकर के घर वालों को ये बोला कि हम लड़के को अपने साथ ले जा रहे हैं। लड़के के घर वाले घबरा गए। उन लोगों ने इधर उधर फ़ोन घुमाना शुरू किया, लेकिन तब तक पुलिस ने विधिवत पिटाई कर दी थी बताए अनुसार मरीज के, जिसकी पिटाई हुई है जिस प्रेमी की पिटाई हुई है। फिर वही एक साहब था ना पुलिस वाला, तो मुझे एक रूम में लेके गए। फिर वो मारना की चालू कर दी मेरे को। किससे मारे? पाइप आता है ना प्लास्टिक का, बोर वाला, उसी में मारे और बेल्ट में भी मारे थे। हाथ पैर से जूता अपने पैर से मेरे पैर को पूरा दबा दिया थे पूरा। उसके बाद ये पूरा मामला दुर्ग अस्पताल आता है तो हमें पता चलता है। और डिटेल में अगर जाऊं तो ये पूरा मामला जहां पर लड़का रहता है यानी कि रसमड़ा का है, जहां लड़की कुछ समय तक पढ़ती थी रसमड़ा में, लेकिन उसके कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके उसके घर वालों ने उसे छुरिया अपने साथ ले गए, क्योंकि रसमड़ा में ही पूरा परिवार काम करता था। वापस ये लोग छुरिया चले गए, लड़की छुरिया में पढ़ने लगी। लड़का लड़की फिर भी आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। लड़की लड़के को फ़ोन करती है और उसके बाद जो मामला हुआ वो तो मैंने बता ही दिया है। अब इसके बाद मारपीट के बाद जो लड़के के घर वाले हैं उनको ये इत्तला होती है ये बात कि उनके साथ मारपीट इतनी ज़्यादा हुई है कि थाने से भी उस लड़के को बाहर निकाल दिया गया है। ये बताते हैं छुरिया के इर्द गिर्द रहने वाले जो आर्मी के जवान हैं, जो वहाँ पर सुरक्षा करते हैं, उनमें से एक शख्स जो फौजी थे, उन्होंने लड़के से नंबर मांगा, घर पे रसमड़ा फ़ोन किया, उनके माँ बाप को बोला कि आपके बेटे की हालत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद वो लोग गाड़ी पकड़ते हैं, लड़के को लेकर के वापस अस्पताल आते हैं। मामले को लेकर के लड़के के घर वालों का ये कहना है कि जो भी चीज़ें हुई हैं ये गलत हैं, किसी को अधिकार नहीं है उनके लड़के को मारने का। तो आखिर पुलिस वालों ने हाथ कैसे उठाया? घर वालों का आरोप पुलिस वालों पे है।
पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है अभी कुछ सामने नहीं आया है फिलहाल। सर लड़की मुझे मतलब कॉल की थी, बुलाई थी, 12:30 बजे गया मैं। जाने के बाद फिर वही 12:30 बजे पहुंचा। फिर उसके बाद कुछ खाने का लेके गया था, फिर उसका खाए हम लोग साथ में। फिर जैसे ही खाए उसके बाद बैठे थे वहीं पास बेड में, हॉल में ही थे। फिर उसकी वजह से उसकी दादी आ गई। उसकी दादी को कोई बताया होगा कि आया है कोई लड़का, ऐसे करके घुसा है रूम में करके। फिर उसकी दादी तुरंत आ गई। फिर हम लोग डर के ना रूम में चले गए। फिर रूम में गए। फिर उन लोग उसकी दादी बुलाई किसी को, बहुत लोग को। फिर दरवाज़ा को तोड़ने लग गए तो हम लोग डर के मारे। और एक रूम था अंदर में, उसको अंदर से लॉक करके वहाँ चले गए। फिर हॉल का जो दरवाज़ा था ना उसको तोड़ दिए, एक दरवाज़ा को। फिर अंदर आए, लाठी लेके आए थे, बहुत लोग थे, उसके दादी, उसके चाचा, उसके भैया, सब लोग। हम लोग डर के पूरे 1 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग रूम में हम धंधाए थे। बाहर से लगा दिए थे हम लोग भी अंदर से लगा दिए थे डर के कारण। फिर हम ही लोग फिर लड़की को बोला कि तू बात कर ऐसे करके। फिर वो फ़ोन लगाई, बात की, पुलिस वाले को वही बताई कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं बुलाई थी, फिर आया है ऐसे करके वही बुलाई थी। तो फिर पुलिस वाले आए 6-7 बजे। फिर हम लोग उसके साथ ही निकले। निकलने के बाद फिर मेरे को आगे निकाले। फिर उसके घर वाले, उसके भाई बहन, पापा या चाचा थे, उन लोग मारे 2-3 झापड़े और 5-6 बार। उसके बाद पुलिस वाले बोले कि नहीं अभी मत मारो, थाना लेके जाने दो पहले, वहाँ करना जो करना करके। वहाँ लेके गए। फिर साहब के पास लेके गए। तो साहब पूछे कि क्या हुआ ऐसा करके। फिर वो उसको बताया कि लड़की बताई कि हाँ इसको मैं बुलाई थी इसलिए आया है, ऐसा बात था। तो मैं भी बोला हाँ बुलाई थी सर तो आया था ऐसा करके। फिर लड़की और मुझे अलग अलग रूम में लेके चले गए। फिर लड़की का नाम वाम पूछे होंगे वहाँ। फिर मेरे को बुला के पूछे मेरा नाम वाम सब। फिर वही एक साहब था ना पुलिस वाला, तो मुझे एक रूम में लेके गए। फिर वो मारना की चालू कर दी मेरे को। किससे मारे? जो पाइप आता है ना प्लास्टिक का, बोर वाला, उसी में मारे। और बेल्ट में भी मारे थे, हाथ पैर से जूता, अपने पैर से मेरे पैर को पूरा दबा दिए थे पूरा। फिर उसके बाद फिर बुलाए हम लोग को दोनों एक साथ को। फिर लड़की को ज़बरदस्ती मेरे को मारने के लिए बोली, मतलब पुलिस वाले बोले उसको कि इसको मार 2-3 झापड़, 10 झापड़ ऐसे करके। फिर लड़की मेरे को मारी। मैं बोला उसको मार मेरे को ऐसे करके, मारने बोल रहे हैं तो फिर मारी। फिर मुझे भी बोले कि तू भी अब लड़की को मार ऐसे करके। मैं बोला कि मैं नहीं मारूंगा सर ऐसे करके। कौन बोला मारने के लिए? पुलिस वाले बोले कि लड़की को तू भी मार 10 झापड़। मारने का कारण क्या था? हाँ क्यों मारने बोले? नहीं पता सर क्यों मारने बोले थे। बस लड़की को पहले बोले कि इसको मार, तो वो भी नहीं मारी थी। फिर वो नहीं मारी थी ना उसको, मेरे को नहीं मारी थी। जब पुलिस वाला उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, मैं बोला कि मेरे को मार मत, मेरे को मार ऐसे सर लड़की। तब जाके लड़की मेरे को मारी। उसके बाद मेरे को भी बोले कि लड़की को तू भी मार ऐसे करके, तो मैं नहीं मारा। फिर उसके बाद लड़की के सामने ही मेरे को और मारे वही पुलिस वाले साहब। फिर उसके बाद उसी के सामने मेरे को ना दीवार में ठेस के 2-3 बार मेरे सिर को फोड़े। फिर उसके बाद लड़की को बाहर निकाले। फिर मेरे वो ब्लड को पोंछ के धुला के मेरे को भी बाहर निकाले साथ में। फिर फ़ोटो खिंचवाए हम दोनों का। उसके बाद उसके भैया और भाभी, मतलब उसके भाई लोग के साथ, तू भी जा इन लोग के साथ ऐसा करके मेरे को भी बाहर फेंक दिए थे। नहीं जाऊंगा सर ऐसा बोला, मैं यहीं रहूँगा खाना में ऐसा करके बोला। तो बोले कि नहीं तू यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रखेगा तो हम लोग तेरे को जेल भेज देंगे या फिर कहीं मार के फेंक देंगे, ऐसे बोल रहे कि धमकी दे रहे थे। कौन बोला था ऐसा? ऐसी वही पुलिस वाला बोला था मेरे को। नाम नहीं पता सर, चेहरा बस फिर पता क्या है। हुआ? फिर उसके बाद और मारने लग गए उन्हीं लोग के सामने, सबके सामने मेरे को। मैं बोला कि ठीक है सर जा रहा हूँ करके। फिर जैसे तैसे करके मैं गेट तक आया उन लोग के साथ। फिर वहाँ पास मिलिट्री साहब थे, वो बोला कि मेरा ये जो लगा है उसको देखे इसको। फिर बोला कि चल पहले खून नहीं कर रहा है इसको कुछ करवा ले, पट्टी वगैरह। द्वारा किसने मारे गए? पुलिस वालों के द्वारा। पुलिस किससे मारे हैं? पुलिस वाले वही पाइप आता है ना प्लास्टिक क्या वाला, बोल के मारे? कुछ और
आया था तेरे को ऐसा करके, क्यों आया था, क्या करने आया था ऐसा करके, जबकि लड़की उसको बताई थी कि मैं बुलाया था तब आया है ऐसा करके। लड़की पुलिस को कीमत मांगी। हाँ, फिर क्या बोलेगा? फिर भी वो कुछ उसके बाद को ध्यान दिए कि नहीं पता नहीं, फिर मेरे को अलग रूम में लेके जाके मारे हम लोग। क्या लगता है पुलिस गलत तरीके से मारी है? हाँ, कैसे क्या लगता है? अब जब लड़की मतलब बोल रही है कि मैं बुलाया था तब आया, लेकिन उसको मानने की क्या ज़रूरत था। मेरा भी गलती है, मानता हूँ कि चला गया, बुलाई तो नहीं जाना था, लेकिन लड़की जब बोल रही है मैं बुलाया तब आया करके। रसमाड़ा के निवासी हैं और जो कुछ हुआ था उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तुम्हारा कब पता चली इसकी? कल हमारे गांव के एक जन आदमी आ रही से वो फ़ोन में बताई से कि लड़का तो वहाँ चले पहुँच गए और लड़की के घर में अंदर में है ऐसे करके बोली से। तब जाने के बजे? और 4 साढ़े 4 बजे करीब हरी 4 साढ़े 4 बजे। हाँ, ठीक है। ओकर बाद का हुई? ओकर बाद हम मतलब फ़ोन लगे सो कि तुम लोग आओ ऐसे करके। अब हम लोग गए तो गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाया, तो हम लोग बोले कि आज नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे ऐसा करके। तो फिर उसके बाद नहीं गए हम लोग। फिर लड़का हमारा फ़ोन लगाया रात के मार रहा है पापा ऐसा करके, बहुत मारे हैं हम लोग, मुंह कान फूट गया है ऐसा करके। तो फिर गया बताया वो, तब जानकारी हुआ। और फिर उसके बाद बोले कि मेरे को बाहर निकाल दिए हैं, थाना से बाहर निकाल दिए? थाना से बाहर निकाल दिए मार के, और रो रहा था वो। तो वहीं पर फिर फौजी भाई थे 2 जन, तो उनके मोबाइल से वो हम लोग को खबर दिया है कि मेरे को मार डालेंगे, बाहर में कर दिए हैं, गांव वाले वहाँ पर बैठे हैं ऐसा करके। तो फिर हम लोग गए कैसे भी करके। अब 1,000 2,000 जो लगता था किराया लगा होगा, उससे ज़्यादा ले लिया गाड़ी वाला। तो अब भैया जाना है तो लेके गए हम लोग गाड़ी। फिर वहाँ गए हैं, पहुँचे हैं, तो वहीं पर फौजी भाई के पास बैठा था, तो फिर लेके आए हम लोग। लेके आए? पहले कहाँ लाए? पहले आए सीधा यहीं लेके आ गए हॉस्पिटल। हाँ, का स्थिति रही होकर देखे काला गदरिस? वहाँ ठीक रही से आया था ना, बेहोश टाइप के हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा मारे बतात रही? हाँ, बहुत ज़्यादा मारे हैं, टाकट लगे के संभावना रही से। तो अभी नहीं लगा है और पट्टी बस करा है, अब CT स्कैन वगैरह भी। अच्छा, ओकर बाद से कोई फ़ोन आए हैं पुलिस वाले के या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति के जो ओकर से संबंधित? काकरो फ़ोन नहीं आया है, सिर्फ वो गेंदलाल के फ़ोन आते रही। गेंदलाल के फ़ोन आए? हाँ, या वो मन साथ शामिल रही से? हाँ, अच्छा, वही मैंने फ़ोन लगा रही से कि कैसे करा था यार ऐसे करके। न्याय के रूप में आप ला का मांग रखते हो आप? न्याय के रूप में वही कहा था कि वो मान लड़का ला मान ले जाए कुछ हो जाती तो ओखर जवाबदारी कौन रही थी। अच्छा, राजीनामा कुछ कोशिश करत का? राजीनामा करबो कि समझौता करबो, ऐसे कुछ कोशिश होते का? अभी हमारा न्याय मिली तभी होबो। अच्छा, ऐसे नहीं, सामाजिक रूप से जो कहा थे वो नहीं होना है। हाँ, अच्छा, पुलिस वाले मन भी मारे हैं, इसे बता थे? पुलिस वाले मारे हैं, लड़का बता है ना, वही मन मारे है। मारे दीवार में पटके मुंडी ला तो फूट गई मुंडी। हाँ, और लाठी उठी से मारे बोला। अभी का स्थिति लड़का की? अभी थोड़ा सा नॉर्मल है। हाँ, तो ये पूरा मामला था। 2 प्रेमी आपस में मिलने जाते हैं और मिलने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि एक का सर फट जाता है और एक अपने घर में पता नहीं किस स्थिति में होंगी। खैर, जो भी है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, बदलाव ही, परिवर्तन ही जो जहान का नियम है। तो नियम के आधार पे सब खबर जो है अब तक समाप्त हो चली है। आगे क्या कुछ इस पर अपडेट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अगली खबर कवर करके आपके सामने पेश कर सकें। शुक्रिया।